शेख चिल्ली रेलगाड़ी में। शेख चिल्ली किसी भी नौकरी में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता था। वह कोई न कोई ऐसा कारनामा कर जाता कि उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता। इसलिए उसने सोचा कि इस नौकरी में क्या रखा है, मुझे तो मुंबई जाकर हीरो बनना चाहिए। वैसे भी माशाअल्लाह मैं सजीला जवान हूँ। यह बात दिमाग में आते ही उसने मुंबई की टिकट कटा ली। यह पहला अवसर था जब वह रेलगाड़ी में सफ़र करने वाला था। वह रेलवे स्टेशन पहुंचा और रेलगाड़ी का इंतज़ार करने लगा। जब रेलगाड़ी आई तो वह प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढ़ गया। प्रथम श्रेणी का डिब्बा पूरा खाली था। शेख चिल्ली हैरान हो गया और सोचने लगा, अजीब बात है, ये रेलगाड़ी तो पूरी खाली है। इसमें बस में ही बैठा हुआ हूँ। लोग झूठ बोलते हैं कि रेलगाड़ी में बहुत भीड़ भाड़ होती है। कुछ देर में रेलगाड़ी चलने लगी। अकेले बैठे बैठे शेख चिल्ली ऊबने लगा। उसकी आदत बस के सफ़र की थी। अब वह सोचने लगा कि रेलगाड़ी कहीं रुकेगी तो बाहर जाके थोड़ी तफरीह कर लूँगा, लेकिन रेल थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस के सफ़र के आदी शेख चिल्ली को लगता था कि रेलगाड़ी भी बस की तरह जगह जगह रुकती होगी, लेकिन कई शहर निकल गए और रेलगाड़ी रुकी ही नहीं। परेशान शेख चिल्ली रेल रोकने के लिए चिल्लाने लगा, अरे ड्राइवर मियाँ, गाड़ी रोको। लेकिन तब भी रेल नहीं रुकी। शेख चिल्ली मन महसूस कर बैठा रहा। आखिरकार जब एक स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी तो शेख चिल्ली ने बाहर झांककर एक रेलकर्मी को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा, मियाँ, ये रेलगाड़ी भी कमबख्त अजीब है। क्यों? रेलकर्मी ने पूछा। कितना शोर मचाया मैंने, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। शिकायती अंदाज में शेख चिल्ली बोला, ये रेलगाड़ी है, बस नहीं कि ड्राइवर या कंडक्टर को आवाज़ लगाई और गाड़ी रुकवा दी। रेलकर्मी ने बताया, ये मुझे मालूम है। शेख चिल्ली ने अपने नादानी छुपाने की कोशिश की। तो फिर ये पूछा क्यों? मैंने क्या पूछा, यही कि रेलगाड़ी शोर मचाने पर रुकती क्यों नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी सिर्फ अपने स्टेशन पर ही रुकती है। तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मुझे सब मालूम है। अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए शेख चिल्ली बहस करने लगा। रेलकर्मी भी टेस में आ गया। अरे जब सब पता है तो मुझे बुलाकर ये सब क्यों पूछ रहे हो? खामखा मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मेरी मर्जी, जिससे जो पूछना है पूछूंगा। इस बात पर रेलकर्मी चिढ़ गया और नॉनसेंस कहता हुआ जाने लगा। अरे नून हम नहीं खाते, पूरी दावत उड़ाते हैं। कहते हुए शेख चिल्ली हंसने लगा। इधर रेलगाड़ी भी चल पड़ी।